नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लगातार आपको बताते चले कि पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन बिजबेहाड़ा इलाके के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होने वाला है। दक्षिण कश्मीर में ही यहां इस बार त्रिकोणीय जंग के आसार हैं। बताते चले कि शिखवारा बिजबेहाड़ा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद परिवार का ये लॉन्चिंग पैड माना जा रहा है। पहले चरण की सभी 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और यहां से कम आप देखिए किस तरह से उम्मीदवार जो है वो जीत कर आ सकते हैं। यानी कि सबसे कम 3 उम्मीदवार यहां मैदान में उतरे हैं। पीडीपी से इल्तिजा मुफ्ती यहां मैदान में हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से वशीर अहमद शाह को मैदान में उतारा गया है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए भाजपा की तरफ से सौफी यूसुफ को मैदान में उतारा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बिजबेहाड़ा इलाके के अंदर बताया गया है और उसके साथ साथ समझना ये बहुत ही अहम है कि अनंतनाग जिले में ये सीट किस तरह से इस बार अपना दमखम दिखाएगी, क्योंकि पीडीपी पार्टी का हमेशा से यहां पर वर्चस्व रहा है। 2 हार के बाद भी नेका को यहां आप देखिए किस तरह से भरोसा है वीरी पर और एक बार फिर से उन्हें उतारा गया है। खाता खोलने के लिए भाजपा भी पूरी तैयारी में यहां पर है और साथ ही साथ 2014 में पीडीपी के उम्मीदवार जो कि वीरी है वो 2868 वोटों से यहां पर जीते थे। 2008 में इस सीट से ही वीरी की जो जीत हुई है उसका अंतर 23,320 वोट रहा था। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें पीडीपी पार्टी की, तो इल्तिजा मुफ्ती को यहां पर चेहरा बनाया गया है। उनके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी चेहरे को उतारा गया, लेकिन त्रिकोणीय जंग है। पीडीपी पार्टी की तरफ से इल्तिजा मुफ्ती को यहां पर मैदान में उतारा गया है, जिसमें बताते चले कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के जो पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, 1962 में ही गुलाम मोहम्मद सदीक के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस गुट के उम्मीदवार के रूप में बिजबेहाड़ा सीट से ही जीत के साथ यहां पर राजनीतिक जीवन का उन्होंने आगाज किया था। 65 में कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। 2014 तक जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनावों तक यहां बिजबेहाड़ा सीट पर पीडीपी का दावेदार रहा है, लेकिन 2 हार के बाद भी अब वीरी पर एक बार फिर से दाव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से खेल दिया गया है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से यहां पर वशीर को उतारा गया है, वशीर अहमद शाह, जिन्हें कि वशीर वीरी के नाम से जाना जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं ये। और साथ ही साथ 77 से 90 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और पीडीपी की पकड़ यहां पर कमजोर हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से वीरी को मैदान में उतारा गया। पुरानी राजनीतिक पार्टी में यहां वशीर अहमद शाह का विश्वास जताते हुए किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट दिया गया है। 2009 से 14 तक कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाई और एमएलसी इन्हें बनाया गया था। अब सीट पर न केवल 2 पार्टियां बल्कि शाह और मुफ्ती परिवार की साख यहां पर टिकी हुई है, दांव पर लगी हुई है। दोनों परिवारों के जो बुजुर्ग हैं वो अब यहां पर आप देखिए किस तरह से हमेशा से लड़ते आए हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उसके साथ ही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो खाता खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी सौफी मोहम्मद यूसुफ को मैदान में उतार दिया है। तो जाहिर तौर पर बिजबेहाड़ा सीट को परिवारवाद से छुटकारा दिलाने के लिए ये अहम यहाँ पर स्टेप जो है वो उठाया गया है और खाता भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खोलना चाहती है, उसके लिए पूरी तरह से तैयारियों में है। सौफी मोहम्मद यूसुफ को टिकट दिया गया है बिजबेहाड़ा इलाके के अंदर से, जहां पर अब आप देखिए किस तरह से समीकरण बन रहा है। लेकिन भाजपा का ये वो चेहरा है जो आतंकवाद के चरम पर भी पार्टी के साथ डटे रहे हैं और ऐसे समय में जब पार्टी का कोई नाम तक वहां पर नहीं लेता था भारतीय जनता पार्टी का, उस वक्त भी सौफी मोहम्मद यूसुफ जो है वो पार्टी के साथ डरे रहे, यहाँ पर पूरी तरह से डटे रहे और डर से खौफ से बिल्कुल यहाँ नकारा आप देखिए उन्हें करते रहे। बिल्कुल नाम तक नहीं जब कोई लेता था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की कवायद इन्होंने यहाँ पर तेज रखी है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर कश्मीर के अंदर उन्हें बुलंदी तक पहुंचाने का काम करते रहे। लेकिन अब पीडीपी, भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर करेगी और जीतकर कौन सी पार्टी सामने आएगी ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन बताते चले कि त्रिकोणीय जंग यहां पर बताई गई है, जहां पर आप देखिए पीडीपी पार्टी से इल्तिजा मुफ्ती है मैदान में, एनसी की तरफ से वशीर वीरी को उतारा गया है, बीजेपी की तरफ से सौफी मोहम्मद यूसुफ को उतारा गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से खाता खोलने की बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने 2 बार हारने के बावजूद भी वीरी पर भरोसा जता दिया है और खाता खोलने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से मैदान में है। लेकिन दिलचस्प ये बहुत रहेगा मुकाबला कि आखिर इल्तिजा मुफ्ती यहां पर किस तरह से अपनी बढ़त बनाती हैं या नहीं, क्योंकि 62 में ही बिजबेहाड़ा से मैदान में यहां पीडीपी पार्टी से
आज जो नुमाइंदे हैं वो उतरे, क्योंकि मुफ्ती परिवार का ये गढ़ माना जाता है। परिवार की सीट पर एंटी इनकम्बेंसी है, उससे किस तरह से दूर किया जाएगा। सियासी जमीन मजबूत करने के लिए मुफ्ती ने यहां पर ये कार्ड जो है वो खेल दिया है और बिजबिहारा सीट पर यहां पहले चरण में मतदान होना है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मंजूर भट्ट हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजीव सराफ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। और सोहेल काजमी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। पीडीपी पार्टी से भी हमारे साथ माजिद शेख जी ने ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सोहेल जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला शेखोपुरा बिजबिहारा सीट पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से उसे देख रहे हैं? क्योंकि एक गढ़ है पीडीपी का, लेकिन उस बीच में दोबारा से दाव वीरी पर लगा दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने, और सौफी यूसुफ भी मैदान में है। देखिए, राहुल जी जब कश्मीर आए थे तो राहुल जी ने कहा था, और उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी थी, कि इर्तिजा मुफ्ती के खिलाफ हम कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। और कांग्रेस का कैंडिडेट वहां खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद भी स्टेट के सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस पीसीसीआई के, और इनके रिलेशन भी इंडिया ब्लॉक में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ है, अभी भी है, जो वाइडर कनवास पे। दूसरा ये है कि मुफ्ती साहब की जो जिंदगी का आगाज है वो बिजबिहाड़ा से हुआ, क्योंकि वो बिजबिहाड़ा से ही उन्होंने शुरुआत की, और वहीं पे वो उनका जो मजार है वो उसी पार्क में है जहां बिजबिहाड़ा के साथ, हाईवे के साथ पे। तो सेंटिमेंटल सीट है मुफ्ती साहब के लिए भी। और जहां तक वीरी साहब का ताल्लुक है, उनके वालिद को मैं जानता हूं, वो औकाफ मिनिस्टर भी यहाँ रहे, और वो मुफ्ती साहब को 2 बार उन्होंने हराया, कोई इसमें अनडाउट कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि फाइट जो है वो वीरी और इर्तिजा मुफ्ती की के बीच है। लेकिन जहां तक बिजबिहाड़ा का ताल्लुक है, जो सेंटिमेंट्स हैं और जो बॉडी लैंग्वेज इर्तिजा मुफ्ती की है, उसमें कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब की रिफ्लेक्शन आपको दिखती है जब भी वो कैंपेनिंग करती हैं अपनी मदर के लिए पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, या जिस तरह की भी वो बात करती हैं, तो वो एक इनबॉर्न क्वालिटीज उस बच्ची में दिखती हैं जब वो कैंपेनिंग कर रही होती हैं। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट्स भी उनकी तरफ हैं, लेकिन फाइट जो है वो वीरी और इर्तिजा मुफ्ती के बीच में है। अब आने वाले दिन जब इलेक्शन होगी तो पता चलेगा, क्योंकि बड़ी हाई वोल्टेज परसेंटेज होगी इस बार। और वीरी साहब पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, वो भी हमारे भाई हैं छोटे, और हार गए थे, नंबर 2 पे आए थे। वो बड़े वीरी जो पीडीपी के थे उनसे हारे थे, और वो फिर यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर बने पीडीपी लेड सरकार में। तो फाइट इज टोटल बिटवीन पीडीपी एंड एनसी। ठीक है सोहेल जी, मतलब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में ये मुकाबला होने वाला है, लेकिन माना ये जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। राजीव जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, इसलिए आपको बिठाया गया है, जवाब दीजिएगा इस पर, क्योंकि अलायंस है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। राजीव जी, आवाज आ रही है? धन्यवाद। देखिए, जो चुनाव है इसमें हर पार्टी अपना भाग्य आजमाती है, और जीत तो एक ही को मिलती है। उस हिसाब से अगर हमारा ये आप देखें, जो हमें सीट शेयरिंग में हमें मिली, उसमें हमने अपना चुनाव किया, और बाकी जैसे जो चुनाव आपके सामने आएगा तो आपके कैंपेन बढ़ती जाएगी, तो आपकी स्थितियां भी क्लियर होती चली जाएगी। आवाज नहीं आ पा रही है राजीव जी। माजिद शेख जी, सोहेल जी कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में होने वाली है। नॉर्थ पोल साउथ पोल एक बार फिर से आमने सामने है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। उसके बाद जो आपने स्टार्ट में जो आपने इसका जो ब्यूरो दिया आपने कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, एक बात है कि राइट फ्रॉम 96 ऑनवर्ड्स दिस हैज बीन द सीट फॉर द मुफ्ती मोहम्मद सईद फैमिली। 96 में महबूबा जी ने जीता, और उसके बाद वीरी साहब लगातार 4 मरतबा जीते, क्योंकि मिड टर्म पोल हुआ था 96 के बाद जब महबूबा जी ने रिजाइन किया था। तो उसके बाद आज तक वीरी साहब, वहां से अब्दुर्रहमान वीरी साहब जीतते रहे। तो एक बात है कि जो मेरे दोस्त ने पहले कहा कि जिस तरह से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के दौर में वो दूसरे वीरी साहब, अब्दुल गनी वीरी साहब जीता करते थे। It was not basically the candidate at that time, it was the charismatic personality of Sheikh Mohammed Abdullah, कि जो भी कैंडिडेट आता था जीत जाता था। Likewise
जो इल्तिजा मुफ्ती साहिबा हैं, she herself has proved a very charismatic personality. और उसमें जो डेडिकेशन है, एस्पिरेशन है, और एक बात आपको मुझे लगता है everybody has gone from his youth when they pass out the schools, universities and other institutions, educational institutions. उनका जो दिल और दिमाग होता है वो बिल्कुल आया होता है, साफ होता है, उसमें कोई वो पॉलिटिकल वो चीजें नहीं होती हैं जिसपे वो बातों को तोड़ मोड़ करके आगे चलाएं. Likewise is the इल्तिजा मुफ्ती, जो उसके दिल में है और जो उसकी जुबान पे है. It's because she doesn't stop anywhere. जो भी कहती है दिल से कहती है, दिमाग से कहती है, उसमें कोई वो सियासी मिलावट नहीं है. Which appeals to the people to follow her. और सबसे बड़ी बात है कि मुफ्ती साहब का अपना जो असली उनकी घरेलू कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे वो वहां से है. एंड टू मी दो इट विल नॉट सूट टू से likewise, but I can say the Iltija is more charismatic than our leader Mahbooba ji. सोहेल जी जवाब So दीजिएगा. I am 100% sure that in this contest Iltija ji will win. It will be a one-sided and she will win with वो a तो huge 8 margin. अक्टूबर को पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ है और जनता का फैसला क्या है सोहेल जी. लेकिन परिवार की सीट पर एंटी इनकम्बेंसी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जिसमें मोहम्मद अब्दुल रहमान वीरी जो कि 4 बार विधायक थे और अब 2014 की अगर हम बात करते हैं तो जीतकर सामने आए थे, जिसमें अंतर मैंने पहले भी बताया कि 2868 वोटों से जीते थे और 2008 में 23,320 वोटों से वो जीते थे. क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में जंग होने वाली है, किस तरह का अंतर आप देख रहे हैं? पिछली बार भी आशा जी एनसी और पीडीपी के बीच में फाइट थी और वीरी साहब हारे थे, ये वाले वीरी साहब. लेकिन ये है कि बिल्कुल मैंने आपको एक बात बता दूं, मुफ्ती साहब का एक अपना रोल रहा है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में और हिंदुस्तान की सियासत में. एट ए टाइम वो बिल्कुल ही वाज अ लोन रिप्रेजेंटेटिंग ऑन सर्टेन ओकेजन्स जम्मू कश्मीर इन दिल्ली. और इसमें कोई शक नहीं है, जैसे माजिद साहब ने कहा कि कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं, ब्लड में होती हैं और वो रिफ्लेक्ट करती हैं जब आप पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक डोमेन में जब आप जाते हैं. मैं आपको बताऊं 96 के इलेक्शंस को मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है. सीएलपी में थी महबूबा जी एंड आई थिंक शी वाज 1000 times better leader of opposition as CLP leader in assembly rather than as chief minister. तो वो उनका जो चीजों को रखना असेंबली में और इस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करनी, वो नरेशन जो थी, मुझे नहीं लगता कोई और लेडी जम्मू कश्मीर की सियासत में आएगी. और वो मैं जो देख रहा हूँ इर्तिजा जी में कुछ सालों से, जिस तरह वो ग्रूम हो रही हैं, जिस तरह वो बात करती हैं, जिस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, बड़ी मेच्योरिटी है उसमें और बड़ा एक ये नहीं कि उनकी एज छोटी है, ये ब्लड में होता है. देखिए आपके घर में जब आप पॉलिटिक्स, अब ये कहना कि नहीं फैमिली लेगेसीज हैं, तो पूरे भारत में आज जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके बच्चे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं. कश्मीर में भी सबके बच्चे इलेक्शन लड़ रहे हैं और कहीं कहीं तो 2 बाप भी और बेटा भी लड़ रहे हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के. तो मुझे लगता है कि वो एक सेंटिमेंट्स कश्मीर में रहते हैं जो फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी हैं, ज्यादा फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं सेंटिमेंट जुड़े हुए, उमर साहब के साथ शायद नहीं है. और उसी तरह मुफ्ती साहब के साथ भी सेंटिमेंट्स जुड़े हैं बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, और बड़े बड़े टर्मोइल में उन्होंने बिजबिहाड़ा को नर्चर किया है. तो वो सेंटिमेंट्स मुझे कहता पे करेंगे, जुड़े हुए हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा पीडीपी पार्टी को हो सकता है. बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सौफी ठीक कहती हैं को भूला नहीं जा सकता है, जो अलगाववाद आतंकवाद के समय पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और आज भरोसा जताया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस पर अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नुमाइंदों को उतारा जाएगा या नहीं. देखिए अजय जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कश्मीर की राजनीति को करीब से देखा है, इतना भी जैसे सोहेल साहब कह रहे थे, काजिम साहब, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये फाइट एनसी और पीडीपी के बीच में ही होनी है और इन दो में से ही आना. बीजेपी तो वहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं है, भले वो जो मर्जी क्लेम करते रहे और जो मर्जी ये सर्वे दिखाते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ जो है बीजेपी का कहीं कोई वजूद है और वो कोई सीट निकालने की क्षमता रख सकती है. हाँ, वैसे अपने अब पीछे कई दफा डिबेट में हमने कहा था कि भाई आपने अपना एमपी नहीं खड़ा किया, आपने एमपी नहीं किया, 3 सीटें छोड़ दी. तो अब उन्होंने भी कहा चलो रोज की बातें सुनने से बेहतर है कुछ 2-4-6 कैंडिडेट खड़े कर दो. और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई स्कोप वहां वैली में है.
लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो क्लेम कर रही है कि अपने नुमाइंदों को क्लेम- उतारा गया है मैम, और जीत भी हासिल की क्लेम जाएगी। जो इंडिपेंडेंट भरते हैं वो भी करते हैं, जो इंडिपेंडेंट पर्चा भरते हैं, जो बाद में 136 वोट लेते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई हम जीतेंगे। वो पहले सभी लोग यही कहते हैं। वो कौन सा प्लेयर है जो मैदान में जाने से पहले कहे कि मैं 0 पे आउट करूंगा? ये कोई बीजेपी नहीं के कहता। प्रवक्ता के साथ संपर्क साधिए प्लीज। माजिद जी, जिस तरह से चुनौतियों को लेकर बात हो रही है कि काफी तरह से स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि 2008 का चुनाव किन्हीं और मुद्दों पर था, 2014 का चुनाव किन्हीं और मुद्दों पर था, लेकिन आज 2024 में मुद्दे एकदम से यहां बदल गए हैं। माजिद जी, हाँ जी, जवाब दीजिए। कुछ चीजें थी जी, कुछ चीजें थी कि जो उन्होंने जो 2014 और 2008 से मुख्तलिफ हैं, उन चीजों का जो 2019 के बाद जो ग्राउंड सिचुएशन बनी, एंड इट वाज द वे इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द महबूबा मुफ्ती जी, it has altogether after 2019. Oh, there was a time from this जब असेंबली को ये हुआ था, असेंबली तोड़ी गई थी, तो उसके बाद सोहेल जी, हेलो सोहेल जी, जी, जी। माजिद जी, वो आवाज बात- आ रही है क्या? बात पूरी हाँ, कीजिए मुझे अपनी। आवाज जी 2014 के बाद ये हुआ कि 18 के बाद उस वक्त एक एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुआ था, लेकिन 2019 के बाद जो जिस तरह से महबूबा जी ने यहाँ अपना रोल निभाया और उस चीज के साथ खड़ी हो गई, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात थी, तो उससे एक बात चली आगे, और जो कुछ भी लोगों की नाराजगी थी, जो उन्होंने आई कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों में हुई थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गवर्नमेंट कोलिशन बनाई और उसके बाद ये चीजें हुई, लेकिन जो उसने उसके बाद अपना वो रुख दिखाया, तो उस रुख की वजह से ये हुआ कि उस जो उन्होंने उस वक्त वो दिखाया अपना वो जो भी चीजें थी उसके पास, जो भी उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया, तो वो लोग अंडरस्टैंड इस वक्त कर सकते हैं, द स्टैंड शी हैज टेकन एंड ऑन व्हिच शी इज स्टिल डेट फर्म। तो उस चीज की वजह से लोगों में फिर से वो बात आ चुकी है कि नहीं, अगर कोई यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, हु स्टैंड्स फॉर द पब्लिक, जैसे फिर वो कुछ चीजें हुई फ्रूट वालों के साथ हुई, बाकी चीजें जब भी कोई इशू बना तो शी स्टूड फॉर द पीपल इवन इन द गवर्नर्स रेजिम। ठीक तो है, उन चीजों को इस वक्त सोहेल जी, ग्राउंड पे रियलाइज किया जा रहा है हाँ। कि शी स्टैंड्स रॉक हार्ड, तो वो बेंड नहीं हो रही है। फॉर दैट रीजन कि हमें उम्मीद है, और लोगों में भी जहां तक हम गए उनसे बातें हो रही है, दे रियलाइज दिस थिंग्स, एंड दैट इज द बेसिस आई क्लेम कि बहुत अच्छी जीत सोहेल होगी जी, बिजवाड़ा से। सोहेल जी, आज सलीम गिलानी जो है वो पीडीपी में शामिल हुए और वो कह रहे थे कि जो विचारधारा लेकर पीडीपी चल रही है उसी से इंप्रेस होकर आज पीडीपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से मुफ्ती कार्ड जो है वो खेला गया है, जिसमें 2019 लोकसभा चुनावों में पीडीपी की जो प्रमुख थी महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती किस तरह से वहां पर 792 वोट उन्हें मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को 776 वोट मिले थे। लेकिन यहां महबूबा को बिजबिहारा से 16 वोट की लीड के बाद ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो खुद मैदान में उतरेंगी, लेकिन वो खुद मैदान में ना उतरकर उन्होंने अपनी बेटी को मैदान में उतार दिया है। देखिए, जो बदलता कश्मीर हम देख रहे हैं, उस बदलते कश्मीर में उस बदलते कश्मीर में मैम आशा जी, मेरी आवाज आ रही है आशा जी? जी मेरी आवाज आ रही है आशा जी? जी, बोलिए प्लीज। देखिए आशा जी, जो बदलता कश्मीर हम देख रहे हैं, जो एक जो पॉलिटिकल बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। हाँ सोहेल जी, जो पॉलिटिकल नरेशन जम्मू कश्मीर में बदल रही है, उस पॉलिटिकल नरेशन में इर्तिजा मुफ्ती का जीतना जो है वो भी एक मैटर करता है कि जहां एनसी अपनी सीट्स लेगी वहां पीडीपी भी अपनी सीट्स लेगी, वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद की परिवार से एक बच्ची जो है वो भी रिप्रेजेंट करेगी असेंबली में।
तो मुझे लगता है कि कश्मीर का जो एसेंस है, सियासी एसेंस जिसको हम बोलते हैं, पॉलिटिकल एसेंस, वो कायम दायम रहेगा। और पढ़े लिखे लोग असेंबली में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, और वो अपना नरेशन सेट करेंगे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत में। और मुझे, अगर आप फाइट की बात करें, तो मुझे लगता है कि इर्तिजा मुफ्ती जो है वो आगे होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिजबिहाड़ा में। और ये 5 सीटों में से एक सीट है जो इंडिया ब्लॉक में आती है, जिसको फ्रेंडली मैच इन्होंने बोला हुआ है इंडिया ब्लॉक ने। जैसे बनहाल है, वहां भी इनके दोनों कैंडिडेट खड़े हैं, और हाँ, बिजबिहाड़ा में भी दोनों कैंडिडेट खड़े हैं। तो ये फ्रेंडली मैच है दोनों पार्टीज के बीच में इंडिया ब्लॉक के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि वो एक्ट जो है इर्तिजा मुफ्ती ले जाएगी, और लेना भी चाहिए। ठीक है YV शर्मा जी, ये तो 8 अक्टूबर को ही सामने आएगा सोहेल जी, लेकिन बात तो कर सकते हैं इस पर कि लीड किसके पास रहेगी और किस तरह का रहेगा पूरा मुकाबला। YV शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आवाज आई है? एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेशक नुमाइंदे को खड़ा कर दिया है कश्मीर के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनावों में कोई भी नुमाइंदा नहीं था, सिर्फ सपोर्ट किया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि नुमाइंदों को खड़ा करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिजबिहाड़ा सीट की अगर हम बात करें तो सौफी यूसुफ को उतारा गया है, जो काफी पुराने बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। मैडम, ऐसा है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन कंटेस्ट किए जाते हैं और डिफरेंट पार्टीज के लोग खड़े होते हैं, और हर पार्टी का एक अपना अपना एजेंडा होता है। हम लोग, अगर बीजेपी वहां पे खड़ी है, बीजेपी का क्लियर डिफाइंड एक एजेंडा है कि हम इस तरह से देश और अपनी जम्मू कश्मीर की रियासत को चाहते हैं। वहां पे पहले बीजेपी का आदमी कभी कैंडिडेट खड़ा तो हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने कश्मीर के हालात इस हद तक बेहतर किए कि आज हम अपने लोगों को या अपने कैंडिडेट को ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी खड़ा कर सकते हैं, या खड़ा करने की हमने खड़ा किया है, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें अपने एजेंडे पर एक विश्वास है कि हमने लोगों का मन जीता है, यहाँ पे कश्मीर में डेवलपमेंट करके लोगों के मन को पूरा जीतने की कोशिश की है। हिस्टोरिकली जो कोई कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से बात है या इस तरीके से बात है, ऐसा होना चाहिए। यू सी, इलेक्शंस आर बियॉन्ड प्रेडिक्शन, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। राजीव जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो बात नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन में नुमाइंदे को उतारा गया है क्योंकि बदलता जम्मू कश्मीर है और बदलाव कश्मीर के अंदर भी हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। ये तो इनकी किस्मत आजमाने वाली बात की बात कर रहे हैं। बाकी जहां तक इनको 370 इनके लिए जो इन्होंने इस स्टेट का डी शेप कर दिया और स्टेट को यूटी में 2 हिस्सों में किया, उस हिसाब से क्या ये यूटी के नाम पे वोट मांगेंगे? क्या जम्मू कश्मीर की जनता इनको यूटी के नाम पे वोट देगी? बल्कि ये बात करें, हमारे साथ ही हिमाचल लगता है, मतलब अगली स्टेट है, तो वहाँ इनकी गवर्नमेंट है रही, तो आज भी वहाँ 371 ये लगा हुआ है। तो ये किस हिसाब से जाएंगे और किस हिसाब से जीतेंगे, मेरी तो समझ से परे है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यूटी के नाम पे ये वोट ले पाएंगे, वो एक बड़ा मुद्दा इनके लिए रहेगा। YV शर्मा जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि यूपी के नाम पर आप लोग वोट ले रहे हैं, शायद यूटी को लेकर बात कर रहे हैं राजीव जी। जी जी, यूटी के नाम पर हाँ, वोट जवाब दीजिएगा YV शर्मा जी। वो कह रहे हैं यूटी के नाम पर हो सकता है वोट मिले या ना मिले, ये तो समय ही बताएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने आप को कश्मीर में कन्फाइन करके जम्मू कश्मीर के हालात पर आप सबकी तवज्जो को अट्रैक्ट करके, पिछले 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे बीजेपी के कई कैंडिडेट कश्मीर में खड़े किए गए हैं। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि हमने कश्मीर की डेवलपमेंट करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। माजिद जी, लोगों को माजिद जी, वो कह रहे हैं कि कश्मीर की डेवलपमेंट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। क्या कहें ये सच बहुत तो लंबी सांस लेकर आप जवाब दे रहे हैं माजिद हो जी। जाती है। अब जहां तक डेवलपमेंट की बात है, कि मैं एक डेवलपमेंट आपसे बता दूंगा कि कश्मीर में जब मौसमी गर्मा होता था तो यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। अब मौसमी गर्मा में भी यहाँ ये क्या ना, कटौती रहती है और शेड्यूल के हिसाब से बिजली होती है। खैर, ये डेवलपमेंट हो सकती है
और जहां तक आजकल के रोड्स की बात है वो देख लीजिए आप, एक एक काम का 4-4 बार दफा वो जो पहले से ही हुए थे उनका इनॉग्रेशन हुआ, तो अगर वो डेवलपमेंट है तो वही है। रही बात मेरे जहां तक मेरा अपना परसेप्शन है, इलेक्शन दो किस्म के लोग लड़ते हैं। एक ये है कि जो जिनको पता है कि हम कंटेस्ट में हैं, और एक किस्म उन लोगों की है जो एडवेंचर करते हैं, तो ऐसे एडवेंचर के लिए जाते हैं। तो सो टू मी बीजेपी इज डूइंग ओनली एडवेंचर इन कश्मीर। वाई शर्मा जी जवाब दीजिएगा। मैं इस बात का जवाब ऐसे देना चाहूंगा, इलेक्शन इज एन इलेक्शन। ये सबसे बड़ी जीत ये है कि बीजेपी कश्मीर में, बीज बिहाड़ा में और कई तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहती है कि हम आपके लिए यहाँ पर ऑल दीज इयर्स आपके साथ खड़े रहे हैं, और हमने यहाँ की इकोनॉमी को इतना मजबूत किया है कि पिछले सालों 2 साल में सोहेल जी, जम्मू कश्मीर सोहेल जी 2 करोड़ लोग कल मैं हरियाणा के चुनावों को लेकर भी चर्चा कर रही थी। क्या लगता है कि इस बार इकोनॉमी को लेकर लोग वोट डालेंगे, या फिर चेहरे पर वोट डाला जाएगा, या फिर विकास को लेकर वोट डाला जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैडम मुझे हैरानगी है कि जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है वाई शर्मा जी, ठीक है सोहेल जी जल्दी से कमेंट कीजिएगा प्लीज। इलेक्शन हमेशा इसलिए लड़े जाते हैं कि किसी रीजन ने, किसी देश ने, किसी इलाके ने कितनी तरक्की की है, लोग उस बात को देख के। लेकिन इस बार सवाल बड़ा ये उठ गया है वाई शर्मा जी कि विकास को ना देखते हुए चेहरे पर वोट कर रही है जनता, ये जानकार कह रहे हैं। और अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तो उस वक्त क्लियर होगा कि आखिर जनता ने किसके पाले में गेंद डाली है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद वाई शर्मा जी जुड़ने के लिए। सोहेल जी आपका भी धन्यवाद, माजिद जी आपका भी, और राजीव जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो अनंतनाग सीट को लेकर बात हो रही थी, जिसमें जानकार ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, और लीड दे सकती है इल्तिजा मुफ्ती, क्योंकि वो पीडीपी का काफी तरीके से गढ़ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये सच्चाई निकलकर सामने आती है, या फिर जनता कहीं और भरोसा जताती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।